नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लो लेक को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किए जाने की घोषणा की। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने ईटानगर स्थित लोक भवन में ईटानगर नगर निगम मेयर को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित लैंड ऑफ द राइजिंग सन मेडलियन फॉर एक्सेलेंस से किया सम्मानित। अपर सुबनसिरी जिला पुलिस ने कहा है कि नाचो एसडीओ द्वारा सड़कों के किनारे रखी गई रेत, बोल्डर, लकड़ी तथा अन्य निर्माण सामग्री को हटाने के संबंध में जारी आदेश एक सामान्य प्रशासनिक उपाय, इसका कानून व्यवस्था अथवा सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता से कोई संबंध नहीं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी वीरी ताका ने ब्राजील में आयोजित BWF पैरा वर्ल्ड सर्किट प्रतियोगिता में 2 पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। हॉर्मुज जलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश के ग्लो लेक को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किए जाने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री यादव ने लिखा है कि ये उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये स्वच्छ मीठे पानी की झील लोहित जिले के वाकरो के निकट कमलांग टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और ये जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। श्री यादव ने लिखा है कि ग्लो लेक चारों ओर से घनी हरियाली से घिरी हुई है और इस स्थल तथा इसके जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां और 49 ऑर्किड की प्रजातियां दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अपना पहला रामसर स्थल प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस ऐतिहासिक मान्यता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे के विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहने के कारण सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सभापति CP राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विपक्षी दल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार LOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति को देखने को मिली है। आज सवेरे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा फिर से उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोक भवन में ईटानगर नगर निगम IMC मेयर श्रीमती लिखा नारी तादर को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित लैंड ऑफ द राइजिंग सन मेडलियन फॉर एक्सेलेंस से सम्मानित किया। ये सम्मान नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करने, स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देने तथा राजधानी क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के संबंधी पहलों में उनके समर्पित नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया।
राज्यपाल ने मेयर तथा आईएमसी की पूरी टीम की प्रतिबद्धता और सक्रिय कार्यकौशल की सराहना करते हुए नगर सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में हुई प्रगति की प्रशंसा की। राज्यपाल ने आईएमसी से जन केंद्रित पहलों को जारी रखने तथा शहरी प्रशासन में नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों को अपनाने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाचो के उपमंडल अधिकारी एसडीओ द्वारा सड़कों के किनारे रखी गई रेत, बोल्डर, लकड़ी तथा अन्य निर्माण सामग्री को हटाने के संबंध में जारी आदेश एक सामान्य प्रशासनिक उपाय है और इसका कानून व्यवस्था अथवा सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता का कोई संबंधित नहीं है। ये स्पष्टीकरण उस समय जारी किया गया जब एसडीओ के आदेश से संबंधित एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच अटकलें और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला पुलिस के अनुसार यह आदेश केवल यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बीरी ताकर ने ब्राज़ील में आयोजित बीडब्ल्यूएफ पैरा वर्ल्ड सर्किट प्रतियोगिता में 2 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बीरी ताकर ने पुरुष युगल वर्ग में स्वर्ण पदक तथा पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा है कि बीरी ताकर चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड टू चैंपियंस एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स CMACSES कार्यक्रम के लाभार्थी है। श्री खांडू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकर की यह सफलता राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने में इस कार्यक्रम के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाओ, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सरायदेव, शिवसागर, जोरहाट और गौलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों क्रा दादी, शियोमी, सियांग, लेपारादा और लोअर सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही ईस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, लोहित, नामसाई और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हॉर्मुज जलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज हॉर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल के हमले की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब के लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिसने न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आजन में शुरू हो गया है। कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।